हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो जैसा कि आपको पता होगा, देखा होगा वाले बोर्ड पे ये नए पैटर्न के मॉक आ गए हैं, है ना। तो यार अब से अपन ये लगाएंगे, जो 50 डेज 50 मॉक सीरीज चल रही थी उसी को चलाएंगे। पर जो बाकी के नॉर्मल मॉक हैं, जो ये ऐसे करके दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 50 तक, उसमें अपन ने 28 मॉक्स तो लगा लिए थे। आज लगाना था 29th मॉक। पर अब वो छोड़ते हैं, क्योंकि सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी। पर अब अपन ये वाले मॉक लगाएंगे, 29th के बदले इसका फर्स्ट, 30th के बदले ये। और जैसे ये कमिंग सून लिखा है इस पे, तो पता नहीं यार ये कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर ये हर दिन एक एक नया आता रहेगा तो बढ़िया है। तो अपन यही लगाएंगे अब से। और अगर नहीं आता है तो एक दिन ये नॉर्मल वाले जो थे 1 2 3 4 वाले, और बाकी दिन ये एडिक्यूटी का नया पैटर्न। और एक और चीज, एक अभी टेक्स्ट बुक का मेगा मॉक है। मेगा या महामॉक जो भी नाम है उसका, वो भी एडिक्यूटिव बेस्ड पैटर्न पे ही है। ठीक है। तो वो मॉक मैंने कल लगाया था। उसमें मेरे जो मार्क्स वार्क्स बन रहे हैं, कठिन था वो मॉक। मैं तो ये बताऊंगा, मॉक काफी अच्छे लेवल का था। उसमें क्लोज टेस्ट के बदले पैसेज है, ऐसी सारी चीजें हैं। ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा। पहले तो सारे लोग लगा लो, मैं तो ये बोलूंगा। इसीलिए मैं अभी उसकी वीडियो भी नहीं डालने वाला, क्योंकि पहले सभी लोग जब एक बार लगा लेंगे ना, फिर उसको देखो। क्योंकि यार वो चीज जब तुम खुद से फेस करोगे तब कोई बात है। तो सॉल्यूशन के लिए देख लेना वीडियो में, इसीलिए 1 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा तब डालूंगा उस वीडियो को। ठीक है। तो ये है चीजें जो चेंज करनी पड़ेगी अब अपन को भी। और आज 29 है, तो देखो, इतनी सी चीज भी याद रखो कि 29th है अभी, फिर 30th है, और 31st को अपन मतलब जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, वो लोग दिल्ली जाएंगे अपना ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने। और अपन जो लोग दूर हैं, काफी ज्यादा दूर हैं, जा ही नहीं सकते वहां, तो अपन लोग ऑनलाइन करेंगे अपना प्रोटेस्ट। जिस भी वे में हो सकता है, कमेंट वमेंट वीडियो वीडियो, मैं मैं भी जितनी सारी चीजें हो सकता है करूंगा। आप लोग भी करना। किसी भी बंदे को यार पीछे नहीं हटना है, चाहे वो स्टेनो सीजीएल सीपीओ एमटीएस सीएचएसएल कुछ भी हो। कुछ भी हो, सीजी एसएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। एक दिन की पढ़ाई छोड़ देना 31st की बस। बाकी दिन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सीजीएल भाई अगर होगा, और अगर चेंज हो नहीं हो, ये सीजी एसएससी पे डिपेंड करता है। अगर चेंज नहीं भी हुआ कुछ, तो क्या पेपर नहीं दोगे क्या? देना तो पड़ेगा, है ना। तो यार इस वक्त ये है, बस सभी लोग बहुत परेशान हैं, और जायज भी है। मेरा खुद दिमाग बहुत बहुत शॉर्ट चल रहा है अभी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मौक तो लगाना पड़ेगा, है ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब 31st को जब सारे लोग एकजुट हो रहे हैं एसएससी के अगेंस्ट, तो उस दिन अपन भी होंगे। उस दिन की पढ़ाई चाहे छोड़ देना, पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मतलब बाकी दिन बहुत जरूरी है पढ़ना। तो पढ़ाई से नुकसान मत करो, क्योंकि यार पैटर्न बदल गया है। और काफी काफी मतलब ये समझ लो कि जो मेंस होता है ना, मेंस अगर 100% लेवल का है, तो अब टीयर 1 आ रहा है 70% लेवल के हिसाब से। समझ रहे हो ये चीज? जीएस इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग सारी चीजें, इतना अच्छा लेवल बन गया है। अगर पहले 10 में से 5 लेवल को तुम मतलब, क्या रुको, 5 को अगर तुम मॉडरेट छोड़ो, तुम तो हाईएस्ट टफ देखो। अगर 10 में से पहले अपन लोग 8 को टफ बोलते थे ना, तो इस बार 10 में से 12 टफ हिसाब से आ रहा है। मतलब जो अपन ने कभी टफ नहीं सोचा था टीयर 1 में, उससे भी ऊपर टफ है ये। टफ मतलब टाइम टेकिंग काफी ज्यादा है। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीजों में बहुत भर भर के हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने जब टेक्स्ट बुक का कल ये एडिक्यूटिव पैटर्न लाइव मॉक लगाया, तब मुझे पता चला। और अपन आज से ये वाला लगाने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले मॉक लगाना, फिर वीडियो देखना। ठीक है। पहले वीडियो देख लोगे फिर मॉक लगाओगे, ये सब मत करो अगर कोई करता है तो। ठीक। शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस वाला पार्ट। ये देखो, सबसे पहले यार ऐसे खुल गया ये, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसने है? कुशान स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं कैसे? और वन ऑफ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मथुरा फिगर्स इज द elaborate and natural display of physical features like muscles mustache। अरे ये क्या चीज है? The most striking example of Mathura art is the headlines.
हेडलेस स्टैच्यू ऑफ पीनस, ये पता नहीं, बहुत कठिन क्वेश्चन था। Which of the following unforeseen events was a major reason for the failure of third five-year plan? थर्ड फाइव ईयर जो प्लान था, इंडो पाक वॉर था, इसीलिए तो डेट भी सेम है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जो है ट्रेवर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सब तो सही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हाँ, तमिलनाडु केरला, तमिलनाडु केरला, हाँ सही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तमिलनाडु थोड़ी यार, केरला तमिलनाडु। अब मुझे इसी में दिक्कत होगी कि तमिलनाडु और केरला में कौन पहले है। केरला तमिलनाडु, तमिलनाडु केरला। अरे यार, इधर पे ऐसे है, तमिलनाडु यहाँ है, यहाँ है, ये याद नहीं आ रहा। देखो, जब मॉक कठिन होता है ना, और दिमाग को पता है कि मॉक कठिन है, पेपर कठिन आ रहे हैं, तो ऐसे ही दिमाग उल्टा सीधा चलता है। चलो देखते हैं। Council of Ministers with Prime Minister aid the President and President has to act in that accordance. सही तो है ये। President cannot ask the Council to reconsider such advice given by them. शायद दोनों सही है। और ये भी चीज बहुत कठिन है कि एग्जैक्ट इस गोले पे ही बनाना है, टिक करना है, ठीक है, ये भी बड़ी दिक्कत वाली चीज है। इट इज द मौजोलियम ऑफ मोहम्मद अली गोल गुम्बद, पता नहीं। फेमस डांस गर्ल जो मिली थी, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में, was made of bronze. Fans, ये क्या लिखा है, was used to make beads. The bearded priest king जो है पर टेराकोटा का बना था। ए और सी तो मुझे सही लग रहा है, सही ही पूछा है। ए और सी, ए और सी इस तरह से है नहीं, तो हो सकता है ये बी सही हो। डांसिंग गर्ल जो है टाइट की बनी थी क्या? बियर्डेड जो टेराकोटा का बना था या स्टेटाइट का बना था? टेराकोटा का नहीं था ये शायद, ओनली ए है सही शायद। ए भी हो सकता है। रहने तो मैं नहीं लगा रहा कुछ। पीएम कुसुम लॉन्च इन द ईयर promoting renewable energy for agriculture, पता नहीं। Which of the following is a dance form there from Kerala? केरला, हम्म, पहले केरला आता है फिर तमिलनाडु आता है। केरला तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, ए और बी सही है। हम्म, फेमस डांस फिल्म ठीक है, ये छोड़ो, ये छोड़ो। हाँ, केरला डेट इन्वॉल्व्स परफॉर्मर्स, केरला का यार देखो मोहिनी अट्टम ही है, ठीक है। कथकली, ये भी है। थेयम थुल्लल जो रामायण की कैरेक्टर दिखा रहे हैं, पता नहीं, यही होना चाहिए। साइला डांस कहाँ का है? मेल परफॉर्मेंस इसमें डांस करते हैं बेम्बू स्टिक्स लेके, परफॉर्म डॉक्टर भी। तो भाई शायद तीनों सही है। जितनी गोस्वामी आसम के हैं, इन्हें क्या, आसम से बीहू है यार, तो इतना काफी है। एक्सटर्नल अग्रेशन, नेशनल इमरजेंसी कब बन सकती है? एक्सटर्नल अग्रेशन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, आर्म्ड रेबिलियन हो, तो सही है शायद सभी। सौभाग्य स्कीम to ensure electrification of all dwelling households in rural areas only. The beneficiaries for the free electricity connections would be identified using BPL cards, below poverty line वाले cards। अरे रूरल एरिया में है या नहीं? मे बी यार ये सही है। यार ये हो सकता है गलत हो, ओनली करके लिखा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया वो, इस वजह से क्या पता गलत हो। GNP, value of goods serviced by a country's residents, regardless of whether production occurs domestically or abroad. GNP excludes the income earned by foreigners within the country. GNP is greater than GDP. ये gross domestic है, gross net GDP मैंने जब भी लिया, सी तो शायद सही है ही, सी वाला सही है।
ए और सी सही है आई थिंक। इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, ऑल among all states and UTs, Puducherry ranks second. अरे, in terms of sex ratio, rank last. 79th आर्टिकल जो है shall consist of 79th आर्टिकल, मतलब पार्लियामेंट shall consist of, और राज्यसभा लोकसभा सब 79 80। अरे इसी ये है शायद। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स ऑफ बैंक with RBI. An increase in the CRR will help contain the inflation. ये तो शायद दोनों सही है। करेक्ट पूछा है क्या? A SARC charter was signed in Kathmandu, Nepal. Afghanistan was one, मुझे नहीं पता। गुकेश डी, मेजर ध्यानचंद खेल रिवर्स, ठीक है। गुकेश डी चेस है, ये आर्चरी है, ये मनु भाकेर शूटिंग है, प्रवीण। इनमें से किसको क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड भाई, ये नहीं होना चाहिए वैसे। आई थिंक, देखते हैं, गट फीलिंग के हिसाब से चाहते हैं। महाराष्ट्र defended Khelo Youth India title after topping the medals tally, और बिहार played the host. पूर्ण स्वराज मतलब complete independence. It was operated by INC at Laos. It was adopted in 1929. ये तो शायद सही है। इंडस रिवर झेलम, अच्छा ये इनके पुराने रिवाज, पुराने देखो, रवि एक पुरुष है, तो 4D होना चाहिए, 4D एक ही जगह पे है, बस हट जाओ आगे, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हो। इब्न बतूता मोरक्को, इनकरेक्ट बताना है। इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर रोड दी सफरनामा और रिहाला विश्व इस्लामिक वर्ल्ड ड्यूरिंग दी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता तुगलक के टाइम पे आया था। इब्न बतूता। फिरदौसी रोड तहकीक है हिंद एंड इंडियन सोसाइटी, भी शायद गलत है। काफी ज्यादा अटेम्प्ट हुए हैं यार, देखते हैं क्या होगा। Regarding the kingdoms of the Sangami, the Pandya's with their capital at Madurai used the tiger। हाँ ये तो सही है यार, करेक्ट ही पूछ रहा है तो ये तो सही है। ठीक। चेरा's लॉयल इंसिग्निया बो एंड एरो, चेरा का था या चोला का था? सपोर्ट ऑफ कावेरी पत्तम अंडर, चोला का था फिश, चेरा का था बो एंड एरो। करेक्ट पूछ रहा है। वही पोर्ट वॉज मुजूरी। अब ये पोर्ट्स का मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि किसका क्या नाम है, वरना तो सब सही लग रहा है। पोर्ट का अगर नाम भी गलत हुआ तो रॉबर्ट हुक ने क्वांटम दिया था सेल। एंटन वॉन लीeuwenhoek डिस्कवर्ड एनी molecules। रोडोल्फ वर्चो, अरे रुको, इनकरेक्टली मैच देखना है। विच इज कंट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी, purpose did cells arise from, where existing है थियोडर शॉन discovered the nucleus। रॉबर्ट ह्यूग ने लिविंग सेल बताया था, सेल टर्म दिया था इसमें, ये समझ नहीं आ रहा है। डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस नहीं यार, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, यही गलत है। आसाम, which of the following states share a border with भूटान? ठीक है, भूटान इस तरफ है। आसाम तो नहीं हो सकता, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, मणिपुर होगा शायद। अरे भूटान कहाँ है? अच्छा अच्छा, नेपाल के बगल में है। मेरा दिमाग कह रहा है वो, पता नहीं म्यांमार कह रहा है क्यों। भूटान से जो रिलेशन है, इधर है भूटान इस तरीके से, इधर नेपाल नेपाल है, तो आसाम सिक्किम मणिपुर नहीं होगा। ये तीन तो है, ये ABC तो है। ठीक है, डी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, काफी ज्यादा GS टफ थी। टाइम देखो 11 मिनट लग गए सिर्फ इसी में।
हिस्टोरिकली फॉर ब्लैक अमेरिकन ये स्टार्ट नहीं हो सकता, परहैप्स इधर से स्टार्ट नहीं हो सकता, मे बी इधर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट होना चाहिए। ए से देखते हैं। Historically, research about the roots of health disparities, differences in health and disease among different social groups has sought answer in the patient, their behavior, their status, their circumstances. एक के बाद अगर सी चिपका के देखते हैं, perhaps the thinking went some patients wait longer to seek help in the first place or they don't comply with doctor's order. इसके बाद D, maybe patients receive fewer interventions because that's what they prefer. ठीक है, अगर इसके बाद बी, for black American health disparities have long been this a notion promoted by this। यार हेल्थ डिस्पेरिटीज की बात यहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी, तो थिंकिंग व्हेन disparity and notion promoted by this। Historically, research about the use of health disparities, differences in health and disease among different groups has sought। बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बी पर थिंकिंग व्हेन पेशेंट डोंट अप्लाई विद डॉक्टर्स, और डी मे बी ये हिस्टोरिकली रिसर्च अबाउट। नहीं समझ पा रहा यार मैं ये। इन हर अपार्टमेंट एमा नर्चर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है। कहाँ है भी? पुल्ड अलोंग फेस मतलब एंग्री, कंफ्यूज, कंफ्यूज पजल, या एक सेकंड, सैड डिसअपॉइंटेड, पुल्ड अलोंग फेस सैड होता है शायद। impetuous, decision to quit his job surprise everyone, determined, prudent, methodical। impetuous और impious में impetuous क्या होता है? सोचा समझा होता है क्या? डिटरमाइंड, प्रिंट मतलब समझदार, मेडिकल, इम्पल्स। बहुत अच्छी जी इंग्लिश आई है यार। The boys were fighting like animals, said the principal। The principal said that the boys were fighting like। ठीक है, the principal said that the boys, इसको रिपोर्टेड स्पीच में करना है। वर का यार हैड बीन फाइटिंग आ जाएगा सीधे। ठीक है, इनकरेक्ट, सेक्रेटरी की स्पेलिंग सही है, रिसीव, सी ई आई वी ई, आई वी ई सही है। सेमेट्री, एक सेकेंड, सेमेट्री में डबल एम लगता है क्या? सेक्रेटरी सही है, रिसीव आर ई सी ई आई वी, सेमेट एक्स, एक्टेसी, एक्सटेसी की स्पेलिंग क्या होती है? एक्सटेसी होनी चाहिए कुछ करके, एक्टेसी, एक्सटेसी ये गलत लग रही है मुझे। सेमेट्री में डबल एम नहीं आता हो। द ऑटम लीव्स dash a breathtaking landscape of vibrant red and oranges। The autumn leaves, and of the breathtaking, अरे, autumn leaves painted a breathtaking of vibrant red and oranges। autumn leaves painted a breathtaking landscape, ठीक है। Not a breathtaking, tedious मतलब बहुत मेहनती, इसका ऑपोजिट इंटरेस्टिंग, लाइव। The children found the activity dash and the surprises made it this। टीडीएस का ऑपोजिट हो जाएगा एंगेजिंग, और ये इंटरेस्टिंग, वेरी डिस्ट्रैक्टेड नहीं, लाइवली और बोर्ड नहीं, कैप्टिवेटिंग फॉर्स नहीं। दोनों सिनोनिम होने चाहिए थे एक दूसरे के। राहुल इज दैट पर्सन हु स्टडीज द वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर पढ़ते हैं, वेदर पढ़ते हैं जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदर बताते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। जियोग्राफर, क्लाइमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? अच्छा, क्लाइमेट और वेदर अलग चीज़ है, हाँ। ठीक है, पैसे जाके एक दो तीन चार पाँच ये बाद में करेंगे। After the argument, he decided to extend and dash to make peace। Decided to extend an olive branch, कि भाई पीस बनाओ। इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस है? He has practiced the piano since her childhood। The piano has been, अरे, has been practicing, the piano is being practiced होना चाहिए। She has practiced the piano। The piano has been practiced होना चाहिए, has been practiced, has been, had नहीं, has been, okay। The power of unity is a dash that transcends boundaries and overcome challenges। The power of unity is a game नहीं, force नहीं, technique।
फोर्स, फोर्स कह सकते हैं, फोर्स दैट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, टेक्निक और टेक्नोलॉजी नहीं। When individuals come together, differences dash and collective strength emerges. Differences जो है फेड हो जाते हैं, ब्लास्ट नहीं, मर जाते तो बिल्कुल नहीं। Compassion. Unity fosters understanding, compassion, and collaborating, enabling societies to achieve dash feats, to achieve remarkable feats. बाकी तो नहीं। It dash people with the common purpose. It bends people. It blinds. It bends नहीं binds मतलब साथ में करना। bend से झुकाना हो जाता है। In unity, there lies the ability to dash adversity, demoralize, deform, confront, मुसीबत का सामना करना। Having been in the company for a decade, having been क्यों फिर having been है ना, चाहिए been b double e n, तो ए में ही मिस्टेक है। For a decade, Michael was well versed and had developed, ठीक है। The two sisters, the two sisters, along with their brother, जब भी along with लगता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए, तो वर आना चाहिए यहाँ was के बदले, तो was excitedly, ठीक है, वर excitedly होना चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। The burglars broke in the house during the night and stole nothing but Radhika's jewelry. The burglars in the house, broke in the house during the night and stole nothing but Radhika's jewelry. The burglars broke in the house during the night and stole nothing but Radhika's jewelry. इसमें क्या गलत है? The burglars break in the house. ब्रोकन नहीं होना चाहिए, फिर ब्रेक इन होना चाहिए, ठीक है। वो ब्रेक इन का ब्रेक इन ही रहेगा, एक फ्रेजल वर्ब है। रोहन इज फास्टर देन शुभम इन टर्म्स ऑफ रनिंग, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं हो सकता, स्लोअर नहीं हो सकता है। इज नॉट एज फास्ट एज, इज फास्टर नहीं हो सकता है, फास्टेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी कंपैरिजन वाला वर्ड यूज नहीं हो सकता था। पॉजिटिव डिग्री पे बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं बहुत। द एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, अच्छा। Hidden first centuries was touched by the hands of curious archaeologist Victor Antiquates, ठीक है। The Asian manuscript, ठीक है, was touched by the hands of curious archaeologist, the curious archaeologist touched होना चाहिए बस। The Asian manuscript was and is touched नहीं हो सकता है, was touching नहीं, the hands of the this with this touched हो गया, सीधा touched होना चाहिए था, हो गया। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे कि ये, और उसके बाद ये कितने क्वेश्चन हैं? चार, अच्छा, दो ही क्वेश्चन थे, तीन ही क्वेश्चन थे। द प्रिंसिपल asked द टीचर whom she had given permission to distribute those का पहली बात तो these बनेगा सब्जेक्ट है, ठीक है। द प्रिंसिपल asked द टीचर, द प्रिंसिपल said to the teacher whom she had given, whom have you होना चाहिए, had के बदले have you have नहीं, who you have नहीं, who have you नहीं, given who have you, who have है, whom you have given permission to, who give, who have you given permission? Teacher, whom the principal asked the teacher whom she had given. She का फिर you बनना चाहिए, you have given करके होना चाहिए। You have given, whom have you given permission? Whom you have given सब्जेक्ट पहले कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए। who you have नहीं, who have you given, ठीक है। Who have you given permission to distribute these? Whom have you given, who have you given नहीं, whom होना चाहिए क्योंकि रिसीवर को परमिशन मिली है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी लोगों को गलत हो जाने वाला है वो। ओके, इधर पे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 39 मिनट, भाई 21 मिनट हो गए हैं, अभी भी टाइम पूरा। expresses the ideas of the passage. Penguins life on the penguins and the struggle to remain cool. The emperor's penguin teamwork, nothing beats cooperation. अकॉर्डिंग penguins crowd, penguins का जो क्राउड है टुगेदर होता है, क्यों? फाइट
के लिए, प्रोटेक्ट देमसेल्फ के लिए, फीड देयर यंग वंस, स्ट्रेटेजाइज के लिए। टोस्टी का सिनोनिम, टोस्टी इज कॉल्ड राइस इज वेल ट्रेंड। ठीक है, वापस से आएंगे इस पे। Emperors are the largest of all penguins. An average bird stands some 45 inches tall. These flightless animals live on Antarctic ice and in the frigid surroundings waters. Penguins employ physiological behaviors in order to deal with, ठीक है, where winds chill on इतना, they huddle together to escape the wind and conserve warmth। ठीक है, पहली बात तो ये लोग जो है प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड विंड एंड रिमेन वार्म, इसके चक्कर में साथ में रहते थे। ओके, और individual take turns moving on the group's protected and relatively toasty interior. Individuals take turns moving to the group's protected and relatively toasty interior। कोजी इंटीरियर है क्योंकि उनका ग्रुप बना है तो अंदर बढ़िया कोजी होगा सामान। स्पॉर्स तो बहुत गर्म होता है। ठीक है, एक्सप्रेस इस आइडिया बताना है, और once a penguin is warmed up a little well, ठीक है। Penguins life on penguins and the struggle to remain cool, ये बेटर लग रहा है। टीम वर्क, यार once a penguin is warmed can preserve, टीम वर्क ज्यादा लग रहा है वैसे। नथिंग बीट्स कोऑपरेशन। ठीक है, देखा जाएगा। 22 मिनट होगा सिर्फ 200 वो करने में। 78 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा हो रहा है। 6 का तीन नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करूँ 16, 14 15, इसमें 2 जोड़ा तो 8 बन गया, और इसमें 5 जोड़ा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 26 और 4, इसमें क्या जोड़ा? 8 जोड़ा। 352 है वो पहली बात तो, और ये कितना है? अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये होने वाला है 234, और उसमें कितना माइनस कर दिया? 8 बच रहा है। 26, 26 माइनस कर दो तो 21, ठीक है। इसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 396, और किसका वो कर दें 3 से 4 बार, और 4 बार 2 बन गया, 5 बन गया। ठीक है, दिस इंटू 3 करो और माइनस करो इसी का डिवाइड बाय 3। 3 ए करो पहली बात तो, और माइनस ए बाय 3 कर दो। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ए इंटू 9 - 1 8/3। ठीक है, ये करना है। इसका डिवाइड बाय 3 करा और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ना 144। सेम भी रिलेटेड चाहिए था। बी भी है, ठीक है। आर एस है, A+2 है, ठीक है। पहला वाला अगर सेम रहा तो इधर तो सेम है नहीं, तो अब क्या करें? BSCID है, आर का एस बना तो एल का एम बनना चाहिए। एल का एम बना, ए में +2 हुआ तो ओ में +2 कर देंगे, ओ में +2 कर देंगे, 15 में +2 करेंगे, 17 बनना चाहिए। नहीं हो रहा है ऐसा, तो रुको, 3 3 है, फिर ये +1 +1 +1, ओके हो गया। 15 + 1 16, एक ही जगह पे था, तो बस बढ़ जाओ इधर से आगे। मैनेज को लिखा है इस तरह से, BNB OFH, इधर पे भी 3 3 का सीन बन सकता है। हाँ, ए का भी बना, मुझे ये दिख रहा है। एन का एन रहा, ऐसा कुछ सीन है क्या इधर? ओ का ओ रहना चाहिए दूसरी जगह, ऐसा कुछ नहीं है। 5 - 3 से ये बना, 18 - 3 से नहीं, 7 - 1 6, 5 - 1 नहीं, छोड़ो से। अरे भाई, 31 × 8 158, ये हुआ अगर, तब 3 से 15 × 400, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है।
देखते हैं 198 डिवाइड बाई 33 माइनस का 260, छोड़ो, पहला तो नहीं है। दूसरा 31 माइनस का दिस प्लस दिस, फिर से 158 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में आ रहा है फिर लेफ्ट हैंड साइड। ये 198 है डिवाइड बाई 33 है, प्लस का ये नेगेटिव, छोड़ो। थर्ड वाला 31 का मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2, 8 माइनस इतना, ठीक है। इसमें माइनस होगा 198, इसमें प्लस होगा 33, क्या ये 269 के बराबर है। एक और ये 4 है, सॉरी 14 एक 4, 14 3 42 प्लस 1 43, ठीक है। इसको लिख दो माइनस का 200 प्लस का 2, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 198 हो गया, इसमें से 200 माइनस किया 234 हो गया, प्लस का 2 किया, प्लस 33 किया, 269 बन गया। तो थर्ड वाला सही था। अब यार स्लॉक्स की मेरी वीडियो देखना, ठीक है। तुम समझोगे मैं क्वेश्चंस कैसे करता हूँ, 30 मिनट्स की वीडियो है। अब क्योंकि अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है अपन पे कि अपन वो बनाते रहें बैठ के वेन डायग्राम्स। सनशाइन एयर ग्लॉसी, ओनली अ फ्यू ग्लॉसी एयर स्पार्कली, इसका मतलब होता है some glossy are sparkly and some glossy are not sparkly, some sparkly are polished, some shine are glitter, ठीक है। all sparkly, देखो sparkly के पास कहीं पे भी all नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और glossy नहीं बन पाने वाले वो, sparkly और glossy नहीं बन पाने वाले, ओके। some glossy is not sparkly, क्या some glossy is not sparkly, ये तो लिखा है साफ साफ, some glossy is not sparkly। some glittery are not polished, some glittery, some glittery, ग्लिटरी से पॉलिश पे जाने का कुछ रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ओनली बी सही होने वाला है, ओनली टू। इन द एक्सप्रेशन दिस, हु इज द नीस या नेफ्यू ऑफ डी, ओके। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आर, और ये देखो ठीक है, आर इज द फादर ऑफ टी, टी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जी, जी इज द सिस्टर ऑफ डी, हु इज द नीस या नेफ्यू ऑफ डी। तो ये इधर से समझ आ गया, टी है, ठीक है, ओके। फोर पहली बात तो फर्स्ट किया, 9 है तो ऐसे ऐसे देखना चाहिए, ठीक है। 9 है तो ठीक है ना, फोर्थ बन गया आंसर। एच फर्स्ट वाला गलत, एफ परसेंट का साइन चाहिए, जेड का साइन चाहिए, ये 6 नहीं बनना चाहिए, 9 का 9 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फोर्थ सही है। ये किस में एम्बेडेड है, पहली बात तो इस टाइप का ट्राइंगल देखना है कहीं है, ये नहीं है, उतना सेट नहीं लग रहा, इधर तो बिल्कुल नहीं है क्या, ये ये कह सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, थर्ड है, ओके। 8, 8 × 2 + 2, 8 × 2 16 + 2, ये क्या है फिर, इंटू 2 - 4, ये क्या है फिर, इंटू 3, नहीं नहीं नहीं, इंटू 4, 3, 3 से, इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ अगर तो 96 हुआ, इसमें 8 और 4 में 12, ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक चीज और देख लेंगे, इन दोनों में 10 का फर्क है, इसमें 4, इसमें 14 का फर्क है, इन दोनों में 6 7 का फर्क है, इंटू, नहीं इन दोनों में 4 का फर्क, इन दोनों में, ओह गॉड। भगवान बचाए ऐसे पेपर से तो। ओनली मीनिंगफुल 4 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जब लेफ्ट से राइट गिर रहे हैं तो ठीक है। पहली बात तो थर्ड, थर्ड है, फिर फिफ्थ है,
फिफ्थ के जस्ट बाद ही सिक्स है। जब सिक्स ओ है तो सेवन्थ एट्थ एल है। स्लो हो गया, ये एक ही बन रहा है। एक ही वर्ड बनेगा इसका। एफ एल डब्ल्यू। एक 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 वन। 29 मिनट्स बचे हैं और रीजनिंग अभी आधी हुई है। इसके बाद पूरी मैच बची है फिर। 5 इंटू इसका स्क्वायर, 8 इंटू इसका स्क्वायर। ठीक है। 9 इंटू 10 का स्क्वायर नहीं, 6 इंटू 15 का स्क्वायर 225 नहीं। 9 इंटू 4 ठीक। के सब जगह के वैल्यू आता है, इधर के है ठीक है। 10 + 2 12, 2 14, 16, 2 18। 18 कहाँ है? इधर है, इधर है। अब थर्ड देखेंगे। 26 - 1 25। 26 - 1 25, -2, फिर -3, फिर -4। -4 में 16 आना चाहिए। Pointing towards Meena, Jia said, "She is the only daughter of my." My से तुम देखोगे, जिया की मदर की, सॉरी मदर की सिस्टर के ओनली ब्रदर्स वाइफ। सिस्टर के ओनली ब्रदर की जो वाइफ है वो कौन है? मीना। सॉरी सॉरी, वाइफ जो है, उनकी वाइफ की ओनली जो डॉटर है, इनकी जो ओनली डॉटर है वो है जिया। देन हाउ इज मीना? ये जो थी मीना, अरे ये जिया कह रही है तो ये मीना है, सॉरी। तो जिया मीना से कैसे रिलेटेड है? कजिन है ये लोग। ठीक है, सिस्टर फिस्टर मत लगा देना, कजिन लगाना। During a session, a number of participants expressed dissatisfaction over unable to correctly understand the context on the presentation slides. The auditorium was so large that even with lenses, they were still unable to with read it correctly. ठीक। The font size of the slides was small. क्या अपन को इधर से ये समझ आ रहा है? Express dissatisfaction over correctly understand the context on the presentation slide. The auditorium was so large that even with lenses, they were still unable to read it correctly. The font size of the slides was small. क्या पता काफी बड़े हो लेकिन तब भी नहीं दिख रहा हो। वैसे तो छोटा मान लिया जाएगा इसे, क्योंकि नहीं समझ आ रहा पढ़ के। There was more space between the participants and the screen. ये भी सही बात है यार, वैसे तो बोल सकते हैं दोनों सही है, लेकिन देखा जाएगा। ए पता नहीं मानेंगे या नहीं। B3, B1, B3, 4, 2। इधर सब कुछ अलग है। तो एक क्यूब उठा लो, जैसे मैं ये उठाऊंगा। B3, 4 और 2 आपस में सामने नहीं होने चाहिए। 4 के सामने 2 हो गया गलत। 2 के सामने 1। 6 के सामने 5। B4 के सामने 3 हो गया गलत। B2 के सामने 4 के सामने 2, ये गलत, तो थर्ड वाला सही है। ठीक है। एडजेसेंट थे वो तो एडजेसेंट ही रहना चाहिए। अगर एक फेस कॉमन होता तो बाकियों को सामने मान लेते अपन। इधर पे देखो, ये पहले 3 थे, फिर ये 4 हो गए, फिर ये 5 हो गए, इधर पे 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, सभी 6 हैं यार। स्टार अगर इधर से, एक सेकंड, ये दोनों यहीं रहे, स्टार उठ के इधर आ गया, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि ये इधर ही रहा, लेकिन ये यहाँ चला गया यार, ये सब क्या है? ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। अच्छा, स्टार्टिंग के पहले का जो एक इधर आ जाएगा। अब इधर से अगर इधर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं आ रहा समझ। छोड़ूंगा मैं इस क्वेश्चन को तो सीधे। ईच ऑफ द डिजिट्स इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। तो 9 8, 2 8 है। 9 8 8 6 5 4 3 2 1। ये कितने डिजिट्स हैं अब? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर 1 3 3। ठीक है, 10 है। ये अपन का एक कम बच रहा है, कौन सा कम बच रहा है? 6 कितनी बार है? एक बार है। 2 एक ही बार है। 8 दो बार है। 1 दो बार था, ठीक है। तो हो गए 10। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज? 6 9, 2 8, 8, 1 6, 9 5, 4 4, 8 4, 8 3, 5 2, 1 1, 3 1। तो 3 की जो है अनचेंज रही है पोजीशन।
सिर्फ 24 मिनट बचे हैं यार। ठीक है, अगर प्लस के बदले डिवाइड हो गया, दिस डिवाइड बाय दिस, जिसमें इधर माइनस आया, हाँ मतलब 1 आया, और फिर माइनस का साइन, डिवाइड के बदले प्लस हो गया, माइनस प्लस, ये -9 है, 0 हो गया, हो गया। ठीक है, -9 + 9 0 हो गया। स्टेटमेंट का क्वेश्चन, कंज्यूमिंग टू मच एडेड शुगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू ब्लड शुगर क्रैशेस, faster aging, and an increased risk of obesity, heart disease, diabetes, and cognitive decline. It is also additive in nature. Consuming too much added sugar over a long period of time, ठीक। इन्फ्लुएंस क्या निकलेगा? एडेड शुगर इज अनहेल्दी टू दी बॉडी, सही है, फॉर दी बॉडी। ऑल डिसीजेज डेटा हमको, ये तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, कुछ ही डिसीजेज बताएं, तो वन फॉलो कर रहा है, सेकंड नहीं। Statement. Subsidy on LPG subscriptions was stopped by the government since the last quarter. ठीक है, कंक्लूजन क्या बोल सकता है? The price of LPG has dropped. सब्सिडी जो है वो स्टॉप हो गई है since the last quarter. कुछ भी रीजन हो सकता है, प्राइस ड्रॉप होगा ये जरूरी नहीं। द कंक्लूजन, द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज डिक्रीज, इनमें से कुछ नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से तो। ठीक है, 2 के बाद +4 किया, 6 में प्लस कितना किया? अरे इसको लिख लेते हैं, 2 + 4, 6 में, 6 से 13 पे जाना है तो 7। ठीक है, 13 से इस पे 4, क्या फिर से 7, क्या फिर से 7 के बाद क्या फिर से 4, क्या फिर से 7 है, हाँ, तो 4 है तो 7, 17 + 7 जो है 24 देगा x। If a number is 12 by 5 times of another number, मान लो ये 25 था तो इस नंबर की बात हो रही है, एंड सम ऑफ बोथ नंबर्स जो है इनको यूनिट मान लो, तो 222 है, और ये 37 है, 37 इसको 6 टाइम्स पे काटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू है, और इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो ये है 3 × 4, ये 100 हो गया, 100 × 3 300 हो गया, 300 × 600 1800 हो गया। एक सेकंड पर गलती होगी कुछ, ये 37 था, बिल्कुल था 37, इसको 6 टाइम्स पे काटेगा, बिल्कुल काटेगा, और दिस प्लस दिस हो रहा है अगर, तो ये है 3 × 4 × 25। ठीक है, 25 से 300, 300 × 6 1800 होना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स? अरे क्या दिक्कत हो रही है इसमें? वन नंबर इज 12 बाय सम ऑफ द टू नंबर्स इज इतना। ठीक है, 37 है यार, इसको 6 टाइम्स पे काट रहा है, ठीक है, 12, अच्छा अच्छा अच्छा, 300 का मल्टीप्लाई 6 से नहीं 36 से होगा, क्योंकि u इंटू यू भी तो हो रहा है, तो 10, जो भी है, 80 80 जो भी बोलना है तो बोल लो। इन सर्टेन कोड एक्सेस इज इतना, सेट इज इतना, क्या ए के लिए यहाँ पे 4 यूज हुआ है? क्या यहाँ पे ए के लिए 4 यूज हुआ था? सॉरी 5 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, एस के लिए 7 यूज हुआ है, और एक बार 5 भी यूज हुआ है। अरे ऐसे टी है, ऐसे टी है, ठीक है ठीक है ठीक है, 549, 549, तो ई के लिए 7 यूज हुआ होगा, बस एलिमिनेशन था ये। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है? 21 मिनट बचे हैं, कहाँ से 21 मिनट 25 क्वेश्चन होंगे, जब रीजनिंग के क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। इन द रोल, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। In the role as a manager, there are allegations of child labor in your supply chain pointing to a specific supplier in a developing country. Your immediate response involves investigating the allegations, ensuring compliance with ethical labor practices, and taking corrective measures to address any violations. Upholding ethical standards is crucial in managing the reputation and sustainability of the manufacturing company. As the manager, which course of action should you prefer? Ignoring the nine. Implement a public relation campaign to counteract the negative publicity. Sever ties with the suppliers immediately without Nike conduct an interrogation to verify the authenticity of the allegations. अरे यार, ये करना चाहिए, implement a public relation campaigns to counteract the negative publicity. यार ठीक है, मेरे ख्याल से 24 ही होना चाहिए, सॉरी वही होना चाहिए था। और as the head of regulatory, you receive complaints of many companies spreading false information through advertisement, making exaggerated claims about the benefits of a health product without scientific evidence. Your decision involves investigating the allegations, considering the potential harm to consumers, and taking appropriate regulatory action to ensure adherence to ethical advertising practices, which among the following ठीक है, you receive complaints about a company spreading false
information through advertisement making exam, ठीक है. Launch a comprehensive investigation to determine the veracity of the complaints. Find the company without, नहीं. Ignore the complaint, नहीं. Issue a warning to the company without contacting, नहीं. ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो गया उस हिसाब से. थर्ड क्वेश्चन क्या था? ये था. ऐसा पता नहीं क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है. ए का भी दिख रहा है मुझे. एन का एन एज इट इज हो गया. साथ में प्लस एक हो गया. 15 - 5 अगर है, अगर 6 - 5 ऐसा कुछ नहीं है. ई के लिए एच लिख दिया, ई के लिए एच. नहीं, नहीं आ रहा. ये भी कोई खास समझ नहीं आ रहा. इन दोनों में 20 का फर्क है. इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. कितने का? 0 का और 2 का और 5 का. 520 का. 16. छोड़ो. मैच पे आओ. 18 मिनट बचे हैं. वाह, क्या बात है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस इज इतना. ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकलती है? 9 - 6 मतलब 6, 3 का स्क्वायर प्लस b - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पे अंडर रूट होना चाहिए तो इधर पे जाएगा तो 9 × 10 90 हो जाएगा. ये इसको 81 कट करेगा. b - a आएगा 9. ठीक है. a - b क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बस. ठीक है. रिटेलर achieves two successive profits while was selling a machine. What must have been initial cost price if the selling price was this? ठीक है. x पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे यार, 94/100 ही बोलना पड़ेगा. और फिर 96/100. बढ़िया. इतनी बढ़िया कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं. इसको मैं कह सकता हूँ 12 × 8 है. ठीक है, तो 8 से काटते हैं. 8 से 4 बार पे, 8 से 1 बार पे, और 3 बार पे 24. तो 3 बचा 4 बार पे. 12 से देखते हैं काट के. 12 से 3 बार पे 36. तो 5 बचा. 4 बार में 48. 48. 3 2. ये क्या हो रहा है? 4 बार काटा, 1 बार, 2 बचा, 3 बार 24, 3 4. ठीक है, 12 से काटा 3 बार 36. 36 में +5 कर दिया तो 40 बनाया. तो 4 बार पे काट दिया 48 टाइम्स पे. तो 5 बचा. करते हैं, क्या कर सकते हैं. ये 4 जीरो यहाँ लगा दो. ठीक है. और फिर 54 है अगर, तो 4 टाइम्स में फिर से 48, तो 6 बचा. 5 और 3 जीरो. ठीक है. इसको क्या बोल सकते हैं? 2 से का 4 से नहीं, हाँ 4 से 2 से काटा 47 टाइम्स पे. 47. ठीक है. क्या 2 से काट रहा है 17. 22. 5 डबल 0 टाइम्स पे काट रहा है 47. कितनी बार पे काटेगा भाई? खतरनाक क्वेश्चन है यार. 2 टाइम्स पे नहीं यार, 3 टाइम्स पे काटना चाहिए. 3 से 120 और 21. 141. ये 172 में से माइनस होगा. 1 बचा, 3 बचा, 2 और 5 बचा. तो इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? 312. 3 तो हो रहा है. सिंपल 3 तो नहीं हो रहा, वो क्या पता. इससे जा रहा हूँ. कोई गारंटी नहीं है यार ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं मेरा. द वेरिएंस ऑफ 12 नंबर्स इज इतना. ठीक है. एन दिया है, वेरिएंस दिया है. वेरिएंस दिया है. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर देन द न्यू वेरिएंस बिकम्स 375. ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर. तो वेरिएंस पहले उतना था, अब वेरिएंस 375 बन गया. अरे भाई, 15 से अगर काटा 2 बार पे 30, और ये 5 बार पे 5 होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली बात भी होगी जहाँ तक कंसिडर. द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज इतना. 2 स्टूडेंट्स स्कोरिंग इतने एंड तक लीव एंड आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू स्टूडेंट्स. इफ द न्यू एवरेज अगर 71 हो गया. अच्छा, 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है ये. ठीक. 2 स्टूडेंट्स गए और आ भी गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा देखा जाए तो. 2 स्टूडेंट्स गए और 2 आ गए. अभी भी 20 ही लोग हैं, लेकिन एवरेज हो गया 17. ये +1 हो गया है, तो 70. ये जो 20 का फर्क आया है. व्हाट इज द टोटल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड.
ठीक है, इतने इतने गए 140, तो 20 और जोड़ा होगा उसमें। ठीक है, 160 होना चाहिए, तभी तो एवरेज बढ़ा है। And a robot on planet X, robotic probe deploys an iron to stabilize against a towering alien tree. क्या बकवास लिख रहे हैं इन सब बातों पे। The rod makes an angle A with the planet's surface, जहाँ पे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब तो मुझे ये भी नहीं पता 3600 और 121, 3721 किसका स्क्वायर होता है या नहीं होता है, पता नहीं। ओ, होता है क्या किसी का? सही मान लें अगर, 60 का स्क्वायर 61 का अगर कर दें, 3601, 12 1, हाँ ठीक है, 61 का होगा। ठीक है, दी हाइट ऑफ द ट्री इज एक्जैक्टली, हाँ ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 एज स्कैन्ड बाय दी प्रो। ठीक, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दिस। इधर पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 11 में 22 से जाएगा बस। क्या बकवास लिख रहे हैं यार, इतने आसान क्वेश्चन होता है। एन ट्राइंगल पी क्यू आर, जबरदस्ती टाइम वेस्ट कराना है। पी क्यू आर, क्यू इज दी an angle bisector of Q and angle bisector of R meets at point S। अच्छा, अब अगर P है 78, तो 90 प्लस 78 का हाफ 39, तो 129 हो गई है क्यू एस आर। एक मिनट, क्यू एस आर ही तो पूछ रहा है, क्यू का और इसका 90 प्लस पी का हाफ। क्या बात कर रहे हो? पी अगर 78 है, तो यार ये तो ऐसे ही होता था ना, 90 प्लस A/2, 90 माइनस 39 थोड़ी करा रहा होगा, क्या नहीं करा रहा है। क्यू एस आर की वैल्यू, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर, ऐसा है P78 है, तो ये 90 प्लस 39 ही होना चाहिए। वैल्यू ऑफ क्यू एस आर ऐसी नहीं है, ये लोग बेवकूफ के बच्चे हैं फिर। द बिल्डिंग हैज अ हाइट ऑफ इतना, इफ इट हैज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर 2 पॉइंट्स ऑपोजिट तरफ से, ये 213 है, ये हटाओ। एक जगह से अगर 30 है और एक जगह से 60 है, तो ये 30 के मतलब ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, ये वाला होगा 3, ये होगा 1, ये √3 की वैल्यू दी है फिर 200 ये। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे, 3 मतलब √3 इंटू √3, इसको इससे काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, √3 इंटू ये 71। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दिस प्लस दिस 4 4 3, सॉरी 4 7 28 और 4 284। ठीक, 71 √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का। P speaks truths 5 times out of 12 times. Q speaks truths 8th time. What is the probability to contradict? तो ये सही बोला, ये झूठ बोला। 21, 21 में ऐड माइनस किया 13। ठीक है, ये झूठ बोला, प्लस ये झूठ, पहला वाला झूठ बोला, और ये सही बोला। ठीक है, नीचे बन रहा है 12 इंटू 21, ऊपर क्या बन रहा है, 13 इंटू 5 7। ठीक है, 8 7 56, 11 11 1 12। ठीक है, तो यार ये कटेगा क्या, नहीं कट रहा। 12 1 is 12, 12 2 is 24। ठीक है, 121/252। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट नंबर इज इतना। ठीक है, मतलब 5 नंबर यहाँ है, 5 नंबर यहाँ है, ये है मीडियन तुम्हारा 55। इफ द स्मॉलेस्ट, इफ द स्मॉलेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस आर डिक्रीज्ड बाय 20, व्हाट इज, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन मीडियन रहेगा। इट रिमेन्स 55। छोटे बड़े बाकियों से कोई रिलेशन नहीं रहता मीडियन का। व्हेन एन इंटीजर k is divided by 3, the remainder is इतना, and k plus 1 divided by 5 gives remainder इतना। k है वो 3q+1 है, और फिर जब k+1 है तो 3, सॉरी 5q1+0। अच्छा, which of the following would be possible values of k?
के को लिखोगे अगर तो इधर माइनस हो जाएगा यार, कि ऐसे करें कि नहीं। इन दोनों को हमने सामने रखा, ये -1 उधर गया, ये 2 बन गया, ये इधर 5 में से क्यों क्यों माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि अब ऑप्शन ले लो। 62 का तुम डिवाइड करोगे 3 से, 63, क्या रिमाइंडर 1 है? नहीं। 63 का डिवाइड करोगे, 64 का डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 1 है, हाँ। और 64 का डिवाइड करोगे 5 से, सॉरी 64 प्लस 1 का डिवाइड करोगे, ओके, तो यही है, तब जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। ऑप्शन यूज कर सकते थे, उधर अपन ने किया। इन दी फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर और फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, ये 40 है, ये 30 है, मतलब 70 है, तो ये 110 है। जब ये 110 है और वो सेंटर है, तो ये होगा 360 माइनस 220, मतलब 40 और 140, ठीक है। इसकी वैल्यू है 140। क्या पता करना है? ए, डी, बी, और ये 140 है तो ये 70 होगा। आसान था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चीज नहीं थी इसमें सोचने समझने वाली। In which of the following statement is correct? A boat travels 80 kilometer in downstream in 26 hours and it takes same time to travel 80 kilometer in upstream. The speed of the stream is इतना है। A boat can travel 80 किलोमीटर, ठीक है, एक काम करो, बोट लिखो, करें ऐसा है नहीं, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो ने काटा 13 बार, सॉरी, हाँ, दो ने काटा 13 बार, दो ने काटा 78 टाइम्स, 13 ने काट दिया 6 बार। डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी है एंड इट टेक्स, ठीक है, तो अप स्ट्रीम की टाइम स्पीड कितनी होगी? 156 अपॉन 52। 13 ने काटा कितनी बार? 13 ने एक बार और दो बार, 13 ने काटा 4 बार, ये है 3। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, जो कि 3 आ रहा है, तो क्या ये स्ट्रीम की स्पीड है? नहीं, पहला तो गलत हो गया। दूसरी, द स्पीड ऑफ ट्रेन एम इज इतना एंड इट इज इतने मीटर लॉन्ग, तो द टाइम टेकन बाय ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एन, जो कितने मीटर लॉन्ग है, तो 380 प्लस ये 60, 8, 9 इज इक्वल्स टू, एंड रनिंग इन दी ऑपोजिट, इनको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, 64 ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका 4 से दे दिया, ये 160 हो गया, इंटू 5/18 इंटू टाइम, ठीक है। जीरो से जीरो कटा, 16 ने इसको 6 बार काट दिया, 18 है, 18 इंटू 6, 108/5 इंटू 2 कर दो, तो 16 2 अपॉन 10, 21.6, ठीक है, दूसरा वाला सही है, ओनली टू इज करेक्ट। कोसेक ये, अरे भाई, 1/sin−1 मतलब 1 - sin/sin, ठीक है, तो ये बन रहा है 1 - sin अपॉन 1 प्लस का साइन, प्लस में अंडर रूट ऑफ, ये क्या बनेगा? ये सिस्टम अलग है, इसका रिवर्स है ये, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये बन रहा है, ठीक, 1 - sin, वो हट गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर पे भी 1 + sin, स्क्वायर रूट हटा, साइन से साइन गया, ऊपर बचा 2, नीचे है 1 - sin², मतलब ये cos स्क्वायर, मतलब कि रूट से cos गया, 2 sec, 2 sec, ऑप्शन ए। पता नहीं उसमें वो रख सकते थे या नहीं, पुटिंग, बट ठीक है। ए और बी 16 दिन में काम कर रहे हैं, दे स्टार्टेड अ टास्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days A leave and B takes 24 days to finish the rest of the work, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ए प्लस बी अपनी एफिशिएंसी से 16 दिन काम कर रहे हैं, इधर पे क्या हुआ, ए प्लस बी ने, दोनों ने 4 दिन काम किया, तो बचा कितना? इसमें से माइनस कर दो 4, 12 दिन का बचा, और ये हम लोग कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ बी ही कर रहा है 24 दिन के लिए, ठीक है, 12 इसको 2 बार काटेगा, तो ए जो है वो क्या आ गया, सॉरी, ये 2 भी था, तो ए और बी की एफिशिएंसी बराबर आ गई। हाउ मेनी डेज वुड बी हैव टेकन, तो 1 + 1 2, 2 × 12 ये पूरा काम है, सॉरी इंटू 16 ये पूरा काम है। हाउ मेनी डेज वुड बी हैव टेकन टू डू द सेम वर्क इफ यू वर्ड करो तो 32 दिन,
एफिशिएंसी दोनों की वन थी, बराबर थी कम थी। तो ये लो, द नंबर ऑफ क्वांटिटी, अरे क्वांटिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। अप्लाइड है, क्वालिफाइड है, सिलेक्टेड है, अरे बाप रे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो क्वालिफाइड है, अप्लाइड है, फिर उनका वो निकालना पड़ेगा, परसेंटेज वगैरह रहने दो ये क्वेश्चन। ए क्यू प्लस बी क्यू इज कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये, ठीक। ये क्या दिया है, ठीक है, एक सेकंड। मैं क्या समझ रहा हूँ कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 2x+5y, इंटू में ये 6, ठीक। ये चीज़ होगी, ये गया 3, ये गया 2, ये है 3/2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, a² + b², पाँच दो दस, इसका होल स्क्वायर मतलब 9, मतलब 1.5 का स्क्वायर कह दूँ, 2.25, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल दिस एंड इन 32 मंथ्स एज इतने परसेंट पर एनम, 32 मंथ्स, ओके। देखो ये 12 महीने के हिसाब से है 18%, इसका डिवाइड करो 12 से, इंटू मल्टीप्लाई करो 32 से, ये परसेंट है तुम्हारा। तो 36,000 इंटू 6 से काट दो, 6 से काट दो 3 बार, 2 बार, 2 से 16 बार, 16 इंटू 3 48%, दिस इंटू दिस, 36 इंटू 8, 288, 0, 80 है कहीं पे, चलो। तो मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये चीज समझ लो यार, यूनिट डिजिट देख के बढ़ जाओ आगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या होगा आपका, बेस होगा अंडर रूट ऑफ, और कॉट क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या था, 3 था, डिवाइड में 3 कहाँ है, इधर है, इधर है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 9 मतलब कि 40, मतलब कि 8 इंटू 5, मतलब कि 2 रूट, ये क्या है, 4 इंटू 2 मतलब 2 रूट 10, तो एक ही जगह है इधर पे। चल दो आगे, जल्दी चल दो आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, 2.5 मिनट बचे हैं। ए से बी तक जाने में इतना, बी को बी से सी तक जाने में इतना, और सी से डी तक इतना। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी है। मुझे नहीं करना ये क्वेश्चन, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, है तो इजी पर टाइम टेकिंग है। an article on selling an article इतना, the gain is 50% more than the amount of loss incurred on selling it for इतना। क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट है, लॉस अगर 2 हुआ तो ये इतना हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ सीपी क्या होगी, देखो यार, एसपी क्या होती है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, और एसपी मतलब, अरे वो क्या होता था, सीपी माइनस एसपी होता है लॉस, ठीक। तो यहाँ से सीपी क्या होगी, एक तो होगा एसपी माइनस पी, तो 354.5 में से -3x कर दो, इक्वल्स टू एस पी प्लस एल कर दो, ठीक है। 316 प्लस का 2x, ये इस तरफ जाएगा, ये 5x बनेगा, इसमें से 15 माइनस, सॉरी 16 माइनस करो, ये 4 है तो इधर 3 बचा, और 4 4 8 बचा। ये इसको कितनी बार काटेगा, 7 टाइम्स पे 35, ठीक है, 0.7 टाइम्स पे, एक्स है 7.7, ठीक है। तो अगर एक्स है 7.7 तो इंटू 100 कर दिया, एक सेकेंड, ये इतना है 7×3 = 21 प्लस 2 = 23, ठीक है। ये मुझे 354.5 में से माइनस करना है, 4133, ठीक है। ये तुम्हारी क्या आ गई, सीपी आ गई। तो मुझे इस पे इतने का प्रॉफिट करके बेचना भी है, अरे बाप रे, 13 इंटू 10, तो 8 16 17 14 15, भाई भाई भाई, in order to gain the selling price will be, ये क्या निकाल दिया, अच्छा डिवाइड करना था, 5 से 3 बार पे, 5 से 1 बार पे, छोड़ो, हो गया बंटाधार बड़ा खतरनाक, 115 मार्क्स है। अरे भाई, क्या है ये,
एक्यूरेसी बहुत कम हो गई यार, 78%। तो अब देखते हैं ये मौत का नंगा नाच कैसा है। 79 अटेम्प्ट है बस, पहली बात तो। अब एक चीज जो मैंने बहुत गलत की खुद के साथ, वो है कि मैंने जीएस में 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो -5 तो केवल यही हो गया बेवजह। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दो गलत है, 39 मार्क्स है। ठीक है ये मार्क्स, ठीक है भाई, 40 मार्क्स इसके रीजनिंग में लाना अच्छा, ठीक स्कोर है, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं पर अच्छा स्कोर है। और दूसरी चीज, इसकी तो बात नहीं करेंगे। मैथ्स में मैथ्स में यार 16 क्वेश्चन हुए हैं, दो क्वेश्चन गलत हुए हैं, 27 मार्क्स है। ये बहुत कम है। 18 मिनट में मैथ्स की है। बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है ये खुद में, कि 18 मिनट बचे थे यार। नहीं हो पा नहीं हो पा रही थी मेरे से तो। किसी बंदे ने कर ली होगी, उसके अच्छे मार्क्स होंगे होंगे, जीएस की दम पे आएंगे। मेरा तो ऐसा हिसाब किताब नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इंग्लिश का लेवल भी काफी अच्छा था, काफी काफी अच्छा था। जो नॉर्मल ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के मॉक हैं, लाइव मॉक से तक अच्छा था। इसमें मेरे 40.5 हैं, ये मार्क्स बस मैं कह सकता हूँ अच्छे लगे जो मुझे। मतलब ये मार्क्स से मैं खुद की सेटिस्फाइड हूँ, और इसके 40 मार्क्स से ठीक है। ये थोड़े कम है, इसमें एटलीस्ट 35 आते तो सही रहता। लेकिन इतना बता दूं, अभी तुम एक काम करो, रुको थोड़े दिन। जब सिलेक्शन फेज का जो वो है ना, जब आंसर की आएगी, और जब तुम लोगों को पता चलेंगे लोगों के मार्क्स आ कितने रहे हैं, तो तुम्हें ये 115, मतलब अभी जब हम लोग देखते हैं ना कि यार 150 आ रहे हैं तो इज्जत है, 130 कम लगते हैं, अभी ये 110 सही लगने लगेंगे लोगों को। देखना, मतलब 130 ऐसा होगा ना कि अरे भाई कैसे लाए हो, मुझे भी बताओ। ऐसी चीज होने वाली है अब, अगर एडीकेटी सच में इसी लेवल पे एग्जाम लेने वाली है तो। अब इसके मैं सारे से सॉल्यूशन करके नहीं बता सकता अभी, क्योंकि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो मैं सॉल्यूशन दिखा जरूर दे रहा हूँ, कैसे है वो तुम देख लेना। मैनेज में से AMAN EG माइनस किया है। अच्छा, मैनेज को ही दो टुकड़े बनाए, उसके AM लिख दिया, AN लिख दिया, EG लिख दिया। उसका लिखा है फ्लावर था, तो फ्लावर का LFWO ये। चलो सही है ये, बहुत यूनिक नया क्वेश्चन है। इधर पे क्या था? फर्स्ट थर्ड एंड फिर सेवन टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 4। सेकंड और ये सब जो है मल्टीपल ऑफ 6 है। वाह भाई, ये तो नहीं कर सकते थे और सर। FLOW से तीन बनते हैं, फ्लो वोल्फ और फाउल। अच्छा, चलो ये तो मेरी गलती है। अरे ये कैसी, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो ना मैं पढ़ने वाला हूँ। ये तुम लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। 23rd, एक्सेस अगर ऐसे लिखा है, सेट ऐसे लिखा है। यार इधर पे 4 5 9 था, यहाँ पे 4 5 9 है, एक जो अलग है वो है 7। यहाँ पे ई नहीं था, तो ई के लिए 7 ही तो होना चाहिए, 6 कहाँ से आ रहा है? अच्छा, एक सेकंड, ई 6 बन रहा है उस हिसाब से, ओके। चलो चलो, ये भी एक सिली मिस्टेक होगी। दो क्वेश्चन तो इधर पर बेवजह के गलत हो गए। और ये छोड़ो, पहले इंग्लिश देखते हैं। इम्पेचुअस इम्पल्सिव होता है, ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था ये, मुझे याद नहीं आ रहा था बस। इसको लिखना था पेंगुइन्स लाइफ ऑन आइस, एम्परर पेंगुइन्स टीम वर्क। नहीं लग रहा था ये सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। स्ट्रगल तो रिमेन कोल्ड है नहीं, क्योंकि ये लोग कोल्ड से बच तो जा रहे हैं बड़े आराम से साथ रहकर। तो टीम वर्क लग रहा था वैसे तो, पर ये लाइफ ऑन आइस लिखा है इधर। टू स्पेसिफिक ऐसा टाइटल। मैथ्स में ये मॉक ऐसा था कि इसमें अगर 135 ला रहे हो तो अच्छा स्कोर है, काफी 130 अच्छा स्कोर होगा इस मॉक में। ये क्यों गलत हो गया? टू सक्स अरे, ये डिस्काउंट नहीं है,
काफी समय से अपन लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट पे, तो मैंने ये सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दी, जबकि ये प्रॉफिट्स थे। ठीक। अरे, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू। अच्छा अच्छा, इस चीज पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इधर पे क्या होता है कि इसका ये हाफ हो जाता है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये दोनों चीजें सही थी। भाई ये सही कहाँ से है? 13 इसको काट रहा है 12 बार पे, 13 इसको 2 बार पे काट रहा है, 2 ने इसको 6 बार पे काटा, और 156 13 ने इसको 12 बार पे काटा, और इसको 4 बार पे काटा, 4 ने इसको 3 बार पे काटा। दिस माइनस, अरे 6 - 3, और फिर इसकी स्ट्रीम की वैल्यू 2 कहाँ से आ रही है? 6 - 3, 6 - 3, ये 6 है, ये 2। अरे 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 अरे, कल 52 किलोमीटर। मैं इसको समझ रहा हूँ, ये स्पीड है और सेम डिस्टेंस है। चलो, मेरी गलती भी काफी ज्यादा है इस मॉक में, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग और ऐसा मॉक है कि यार सिली मिस्टेक बढ़ा दी इस मॉक में, मतलब बढ़ गई अपने आप ही, दिमाग ऐसा खर्च हुआ। ये क्वेश्चन क्यों नहीं देख पाया? ये तो देख ही नहीं पाया मैं, गलती से डबल क्लिक हो गया होगा। रीजन spent इतने परसेंट ऑफ सैलरी ऑन डेट, इतने परसेंट ऑफ द रिमाइंडर एंड इतने ऑन द देन ही डिपॉजिटेड इतने एंड कैप्ड इतने रुपी। ये कुछ नहीं होता है यार, इसमें तो एक्स लगाओ, उसकी इनकम है अगर, तो 20% ऑन इज मंथली सैलरी, बचा कितना? ये बचा, एंड इतने परसेंट ऑफ द रिमाइंडर ऑन ट्रांसपोर्ट, बचा कितना इसमें से? ये, एंड इतने परसेंट ऑफ द नेक्स्ट रिमाइंडर, 50%, ये बचा, एंड 80% ऑफ द फॉलोइंग रिमाइंडर ऑन बिल्स, तो बचा कितना? ये बचा। अब इसके बाद उसने क्या किया? दिस प्लस दिस, 3600 कर दो इसे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो इजी है फिर, ये वाले क्वेश्चन तो देख नहीं पाया, हो जाता वरना आराम से। ये क्वेश्चन भी इजी था, इसमें बस ये है कि जैसे पूछा है इसने, दिल्ली के कैंडिडेट जो कि अपीयर हुए हैं, दिल्ली में जो अपीयर, एक सेकंड, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम दिल्ली, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम दिल्ली कैसे निकालोगे? क्वालिफाइड अपॉन अप्लाइड, तो वो 1% आएगा, और फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फ्रॉम महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से जो अप्लाई किए हैं, इनकी वैल्यू अप्लाइड इसका डिवाइड करोगे 82 से, वो आ जाएगी। ठीक है, इनमें तो पता नहीं किस वे में किया है। 21st, ये क्वेश्चन मैंने 17 सेकंड के लिए देखा है, 17 सेकंड इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। अब अच्छा अच्छा, ठीक है, ए बी तक जा रहा है, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से ए बी तक गया, 10 की स्पीड से, बी से सी तक गया 8 की स्पीड से, ये स्पीड है इसकी, 10 और 8, एंड फ्रॉम सी टू डी 6 की स्पीड से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी जो है ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, और वो जो डिस्टेंस जो बी और सी की है, वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी का हाफ। अगर ये एक्स है, सॉरी इसको 2x मान लो डिस्टेंस को, तो ये x है, और ये इसका ट्वाइस है, तो ऐसा हो जाएगा। फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड यार क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2 अपॉन मतलब ये x/5 प्लस का x/8 प्लस का x/3, सॉरी 3, 8×5 = 40, 120, 120 लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या? 120 के यहाँ से 24 आएगा, 120 के यहाँ से 15 आएगा, 340 आएगा, एक्स से एक्स कट जाएंगे ये, तो 5 × 120 अपॉन 24,
24 प्लस 14 हो जाएगा 38, और 50 छोड़ा 88। 4 से काटा 30 बार, 4 से काटा 22 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 11 बार। अरे कुछ मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई। चलो ठीक है, देखो करना उसी तरीके से है। बस कुछ मैंने गलत ले लिया होगा। ऑन सेलिंग इतने रुपी, इतने का लॉस हुआ। यार इसमें क्या था मतलब, दिस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू दिस माइनस लॉस। ये तो चीज सही की है। इधर से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, यूनिट की वैल्यू निकाल दी, उस यूनिट का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया और उसी में फिर प्रॉफिट लगा दिया। ठीक है, तो शायद मैंने इसकी वैल्यू गलत निकाल ली। ठीक है, 331। याद नहीं, ये शायद सही निकाली थी उसकी वैल्यू। इसका एक्सप्रेशन, ये ये ऐसा है कि ये देखो, ये है 64m² माइनस का 25n²। तो ये, तो 64 का स्क्वायर 40 96 होता है, और माइनस का ही साइन आएगा, ये आएगा। तो वैसे ही दिख गया आंसर, सी होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत कैलकुलेट करने वाली चीज नहीं थी ये। एक तो ये डुएबल क्वेश्चन, इसके बाद बहुत डुएबल क्वेश्चन थे ये सब। What is the area of region created by the two linear equations this and this bounded by these lines and x-axis? अच्छा, इसको क्या कहते हैं यार, तीन चीजें की बात हो गई है। जब बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है तो शायद एक्स को 0 लिखते हैं, शायद। एक बार ये चीज देख लें, कंफर्म नहीं है। सॉरी, एक्स को हाँ, जब एक्स एक्सिस से बाउंडेड है तो वाई को 0 लेंगे, एक्स को नहीं। ठीक है, फिर पहले तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, उससे एक्स वाई की वैल्यू आएगी। फिर इसके साथ एक बार एक्स को 0 रखोगे तो वाई आ जाएगा, और इस दूसरे वाले के साथ एक्स को 0 रखोगे तो वाई आ जाएगा। ये शायद अपन ने पढ़ा नहीं है, ये 12th की चीज है। हम्म, ये एसएससी में नहीं पूछता है शायद, पता है या नहीं, याद नहीं मुझे। पूछता है तो ठीक है, कोई इजी क्वेश्चन, की बहुत कठिन नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक चॉकलेट फ्रॉम स्कूल्स एबीसीडी। द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक, ठीक है, हरा वाला तो ये है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक, ठीक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक चॉकलेट फ्रॉम एबीसीडी। सभी कहना पड़ेगा और क्या। एक सेकेंड, 200 का 2 माइनस है। ठीक है, ये बॉयज और गर्ल्स दिए हैं, ये गर्ल्स दिए हैं, तो बॉयज और गर्ल्स मतलब डिवाइड बाई 2 है। तो उसका पहले तुम पूरे टोटल निकालो, तो इंटू 2 कर दोगे तो टोटल हर वाले से वैल्यू आएगी बॉयज प्लस गर्ल्स की। उसमें से गर्ल्स माइनस करते रहोगे तो बी आ जाएंगे, मतलब बॉयज आ जाएंगे। अरे यार, ठीक है यार, आर्ट ऑफ स्केपिंग बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी। अब एक जो चीज काम आने वाली है अब इस पेपर में, वो होगी, अगर इसी लेवल का पेपर है तो आर्ट ऑफ स्केपिंग। तुम दे ही नहीं सकते हो अब ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को, बहुत दिक्कत हो जाएगी, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब वैसे 18 मिनट में ये 18 19 क्वेश्चन देखे मैंने। और बता दूं एक चीज, अगर किसी, जैसे मेरे हैं कुछ दोस्त, वो काफी मुझसे भी अच्छे मार्क्स आते हैं उनके, क्योंकि जीएस बीएस उनकी अच्छी है। 25 35 30 मार्क्स आते हैं उनके उनके 160 आ जाते हैं मार्क्स काफी टाइम। लेकिन यार, उनने भी सिलेक्शन फेज का पेपर दिया है, वो बता रहे हैं उनके 120 हो जाएंगे, तो पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी वो, समझ रहे हो। और पिछली बार सिलेक्शन फेज का मैंने भी पेपर दिया था, उसमें 170 आए थे मेरे को, कुछ नहीं मिला था उसमें। तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इधर पे मैथ्स में अगर तुम 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, अटेम्प्ट चाहे 22 23 24 जितने भी कर लो। बहुत मुश्किल है अगर कोई 22 23 24 अटेम्प्ट भी कर रहा है यहाँ पे। 22 अटेम्प्ट होंगे मेरे ख्याल से लोगों के, अच्छी मैथ्स होगी जिसकी, और उसके 20 सही हो जाएंगे। 40 मार्क्स इसकी मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर है, काफी। होलो सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, of height this and radius this is to be varnished. If there is opening at both the ends, then find how much area is left to be varnished. If there is opening at both the ends, तो इसका मतलब है पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का पाई पाई एच पाई कैपिटल आर माइनस आर, ये है पूरा। ये वार्निश करना है। if there is opening at both the ends then find how much area is left to be varnished, ठीक है, तो ये है। लेकिन हाइट है ये एंड रेडियस है ये। a cylindrical hollow pipe of height this and radius this is to be varnished। कैपिटल आर क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्या? कैपिटल आर जैसी कोई चीज? क्या कैपिटल आर को नेग्लिजिबल मान लिया है? हम्म, नेग्लिजिबल मान लिया। अरे भाई खतरनाक है इनका भी सीन। ठीक है, अगर कैपिटल आर को तुमने नेग्लिजिबल मान लिया है तो ये तो कट ही जाएगा तुम्हारा। मतलब वो फिर ऐसा पाइप है। वैसे हॉलो वाले को अपन ऐसे मानते हैं कि उसके बीच में ये चीज है, पर इधर पे नेग्लिजिबल है वो तो ऐसा ही दिखेगा। तो सीधे बस सरफेस एरिया ही मतलब वो करना है आपको, पेंट। तो 2 पाई आर एस से निकल जाएगा वो। इनसाइड आउटसाइड की तो बात नहीं की है इसने। If there is an opening, find how much area is to be varnished। हद है यार। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का मौका है। वैसे तुम देखोगे कि जो मतलब जो लोग चीटिंग करके कर लेते हैं, वैसे तो वाले बोर्ड में यहाँ पे उन्हीं का मार्क्स आते हैं। उनके 200 पे 200 रहते हैं, 190 रहते हैं। उनके जब 163 हैं अगर, देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज। बाकी मॉक्स में जैसे लाइव वाला उठा लो, 200 पे 200 है उनके। और इधर पे उठा लो, 200 पे 200 है। हर जगह इनके 200 पे 200 रहते हैं भाई लोगों के। ठीक है। अरे, अच्छा अभी 174 हो गया, अभी हाल बढ़ गया। चलो बढ़िया है जो भी है। इनका 174 है अगर। अब अगर ये 200 से -26 पे आ गए अगर, तो समझ लो इनके साथ कैसी दशा हो रही है। इन लोगों का एक क्वेश्चन तो वो थीम वाला ही गलत हो गया होगा। ठीक है, और जीएस में ये लोग सारे क्वेश्चंस नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है ना। तो वो लोग ऐसे नहीं कर पाए होंगे। बढ़िया है इनका भी सीन। अब इनके 174 है। अब तुम्हें अगर कोई दिख जाए 150 प्लस वाला इस मौके में, मैं तो पर्सनली नहीं मानूंगा उसने दूसरा अटेम्प्ट नहीं किया। तो देख के आया टिप टाप के और कर रहा है, और आप लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे। आज भी मतलब मैं मानता हूँ कि मेरे 15 मार्क्स ज्यादा आ सकते थे अगर मैं थोड़ा और अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड रहता। और आर्ट ऑफ स्किपिंग को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा लेवल बढ़ गया है मॉक का। आप जरा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो यार। ठीक है। और एक और चीज है कि ये जो एग्जैक्ट अपन को गोले पे ही आके मार्क करना पड़ता है ना आंसर, वो बहुत टाइम खाता है। चलो ठीक है, अगर मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मिलते हैं कल सेकंड मॉक के साथ।